ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ समय बिता रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति जो गांव में बहुत प्रसिद्ध था बुद्ध के पास आया। उसका नाम नंदन था और वो बहुत क्रोधित व्यक्ति था। उसकी बातों में हमेशा तीर होते थे और उसकी आवाज में हमेशा एक गुस्से की गूंज रहती थी। उस दिन वो बहुत ही उत्तेजित था और उसके चेहरे पर गुस्से के सारे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो सीधे बुद्ध के पास गया और कहने लगा, बुद्ध, तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता? अगर तुम सच में इतने महान हो तो क्यों नहीं हमारे जैसे लोगों को अपने शब्दों से जागरूक करते? बुद्ध, जो हमेशा शांत रहते थे, ने एक पल के लिए नंदन को ध्यान से देखा। नंदन की बातों में आक्रोश था, लेकिन बुद्ध ने बिना जवाब दिए सिर्फ चुपचाप उसकी आंखों में देखा। ये देखकर नंदन और भी उत्तेजित हुआ और बोला, क्या तुम मेरी बातों से डर गए हो? क्या तुम मुझसे डरते हो? बुद्ध ने फिर एक गहरी सांस ली और बोले, नहीं नंदन, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तो बस तुम्हारे शब्दों का प्रभाव समझ रहा हूं। फिर बुद्ध ने नंदन से कहा, तुमने जो शब्द कहे हैं वे तुम्हारे गुस्से की देन है, पर क्या तुम जानते हो कि शब्दों का असर हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं? कभी कभी गुस्से में बोले गए शब्द दूसरों को नहीं बल्कि हमें ही चोट पहुंचाते हैं। यही पहला सिद्धांत है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। कभी गुस्से में बोलने से पहले सोचो कि क्या तुम ऐसा कुछ कह रहे हो जो बाद में तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का कारण बने। बुद्ध ने फिर नंदन से कहा, जैसे कोई पौधा बिना पानी के सूख जाता है, वैसे ही बिना सही समय के बोलने का असर भी नकारात्मक होता है। कभी भी गुस्से में या निराशा में बोलने से पहले खुद से ये सवाल करो, क्या अब बोलने का समय सही है? अगर सही समय नहीं है तो चुप रहना बेहतर होता है। कभी भी शब्दों का इस्तेमाल सही समय पर करो, वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। नंदन, बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं। तुम्हारी बातें अगर उनके दिल को दुखी कर देती हैं, तो क्या फायदा? जब तुम बोलते हो तो सोचना चाहिए कि तुम जो बोल रहे हो क्या वह किसी की भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है। शब्दों में शक्ति होती है, न सिर्फ शरीर को बल्कि दिलों को भी छूने की। बुद्ध ने फिर नंदन को एक उदाहरण दिया। यदि तुम गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हो जो तुम्हारे खुद के लिए भी सही नहीं होता, तो सोचो, क्या तुम अपने आप से प्यार करते हो? तुम जो शब्द कह रहे हो वे तुम्हारे खुद के जीवन को प्रभावित करेंगे। पहले खुद के बारे में सोचो, क्या तुम किसी शब्द से खुद को भी घायल नहीं कर रहे? बुद्ध ने नंदन से कहा, कभी कभी बोलने से बेहतर होता है चुप रहना। जब तक तुम्हारे पास कुछ अच्छा कहने के लिए न हो तब तक चुप रहो। मौन में भी बहुत ताकत होती है। तुम देखोगे कि बिना शब्दों के भी तुम बहुत कुछ बदल सकते हो। मौन एक आर्ट है। जो तुम बोल नहीं सकते वो चुप रहकर भी कह सकते हो। नंदन कुछ देर के लिए चुप रहा, जैसे बुद्ध की बातों ने उसकी आत्मा को छुआ हो। उसे अब समझ में आ गया था कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक गहरी जीवन की सच्चाई थी। वो धीरे धीरे बोला, बुद्ध, मैं अब समझ गया हूं। मेरे शब्दों ने न केवल दूसरों को चोट पहुंचाई, बल्कि मैंने खुद को भी चोट पहुंचाई है। अब से मैं सोच समझ कर बोलूंगा और कभी गुस्से में आकर किसी को दर्द नहीं दूंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमें उन्हें सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, ताकि हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी चोट न पहुंचाएं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। याद रखें, मौन और सोच समझकर बोले गए शब्द हमें सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाते हैं। अगली बार जब आप बोले तो इन 5 बातों को याद रखें। तब तक के लिए ध्यान रखें, शांति में रहें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं। अब तक आपने जाना
कि बुद्ध ने नंदन को 5 बातें बताई जो किसी भी इंसान को बोलने से पहले सोचनी चाहिए। लेकिन अब सवाल है, इन 5 बातों की गहराई क्या है और ये कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है? चलिए एक एक करके फिर से इन 5 बातों को देखते हैं, पर इस बार उनकी जड़ तक पहुंचते हैं। पहली बात, क्या मैं गुस्से में हूं? गुस्सा एक ऐसा जहर जो हमें धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। बुद्ध ने कहा, गुस्से में बोले गए शब्द तीर से ज्यादा तेज होते हैं। वे जब निकलते हैं तो लौटते नहीं, और जब जख्म करते हैं तो वो सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को भी लहूलुहान करते हैं। नंदन की आंखों में अपने पुराने झगड़ों की यादें लौट आई। उसे याद आया कैसे उसके शब्दों ने रिश्तों को तोड़ा था। तो जब भी बोलने का मन करे, रुको, सांस लो, खुद से पूछो, क्या मैं अभी गुस्से में हूं? बुद्ध ने समझाया, शब्द तब फलते हैं जब समय उनका साथ देता है। आपने देखा होगा, कभी कोई सलाह तब दी जाती है जब सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं होता। नतीजा, नाराजगी। पर वही बात अगर सही समय पर कही जाए तो वही इंसान शुक्रगुजार बन जाता है। बुद्ध ने नंदन को एक पेड़ की कहानी सुनाई। एक बीज को तुम गर्मियों में बोओगे तो वह मरेगा, पर वही बीज अगर वर्षा में बोया जाए तो वो विशाल वृक्ष बन सकता है। तीसरी बात, क्या ये बात किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएगी? बुद्ध ने नंदन से कहा, हर शब्द एक हथियार या एक मलहम बन सकता है। तुम चुनते हो तुम्हारा शब्द किस रूप में जाएगा। नंदन को अपने बेटे की याद आई। एक बार उसने गुस्से में उसे नालायक कह दिया था, और वो शब्द आज भी बेटे की आंखों में चुभते हैं। नैरेटर, सोचिए, क्या आपके शब्द किसी का आत्मविश्वास तो नहीं तोड़ रहे? चौथी बात, क्या ये मेरे लिए भी सच है? बुद्ध ने कहा, दूसरों के लिए जो मापदंड बनाते हो, पहले खुद उस पर उतर कर देखो। हम दूसरों को आसानी से जज करते हैं, वो आलसी है, वो गलत है। लेकिन क्या कभी खुद को टटोल कर देखा? नंदन चुप हो गया। उसे याद आया कैसे वो हर किसी को दोष देता था, पर कभी खुद से सवाल नहीं पूछा। बोलने से पहले ये जरूर सोचे, क्या ये बात मेरे लिए भी उतनी ही सच्ची है जितनी मैं दूसरों के लिए कह रहा हूं? पांचवी बात, क्या चुप रह जाना ज्यादा अच्छा है? बुद्ध की सबसे गहरी बात, मौन सबसे ऊंची भाषा है। कई बार जब हम कुछ कह नहीं सकते या जब हमें लगता है कि कुछ कहना बेकार है, वहां मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। बुद्ध नंदन के सामने शांत हो गए। वो समझ गया, बोलना हर बार जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे प्रभावशाली होता है। बुद्ध की बातों ने नंदन को झकझोर कर रख दिया था। अब वो व्यक्ति नहीं रहा जो पहले गुस्से में चिल्लाता था। अब उसके अंदर कुछ बदल गया था। वो उठा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। नंदन बोला, भगवान, आपने मुझे बोलना नहीं, जीना सिखा दिया है। आपने मेरे शब्दों को मेरी आत्मा से जोड़ दिया है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? ये सिर्फ नंदन की नहीं, हम सबकी कहानी है। हर दिन हम बोलते हैं, परिवार से, दोस्तों से, अपने आप से भी। पर क्या हमने कभी सोचा है, हम जो बोलते हैं क्या वो सोच समझ कर है? तो अगली बार जब कुछ बोलने लगो, इन 5 सवालों से खुद को जरूर टटोले। 1, क्या मैं गुस्से में हूं? 2, क्या ये सही समय है? 3, क्या मेरी बात किसी को चोट पहुंचा सकती है? 4, क्या ये बात मेरे लिए भी उतनी ही सच है? 5, क्या चुप रह जाना बेहतर होगा? दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर बुद्ध की बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपने भी कभी शब्दों से किसी को अनजाने में दुख दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे ये जानना चाहिए, और कमेंट में लिखें, अब मैं सोच समझ कर बोलूंगा। क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। शब्द बाण नहीं, दीपक बने जो अंधेरों में रोशनी फैलाए।
बुद्ध ने यही सिखाया है। नंदन के जीवन में जैसे एक तूफान के बाद शांति उतर आई थी। जिस मन में पहले क्रोध, शिकायत और द्वेष था, अब वहां बुद्ध की बातें गूंज रही थी। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होनी थी। शिक्षा तो मिल गई थी, पर क्या नंदन अपने जीवन में इसे उतार पाएगा? पहला बदलाव, पत्नी के साथ व्यवहार। नंदन जब घर लौटा तो उसकी पत्नी रसोई में काम कर रही थी। पहले वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर ताना मारता था। कभी नमक ज्यादा तो कभी रोटी जली, बहस हो ही जाती थी। लेकिन आज जब पत्नी ने गलती से रोटी थोड़ी जला दी, नंदन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम दिन भर काम करती हो, थक जाती होगी, चलो आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूं। पत्नी की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दुख के नहीं थे। वो आंसू थे एक बदले हुए इंसान को देखकर हैरानी और प्रेम के। दूसरा बदलाव, बेटे के साथ रिश्ता। बेटा, जिससे नंदन की कभी नहीं बनी, नंदन ने आज पहली बार उसके कमरे में दस्तक दी। बेटा, उसने कहा, तुम्हें मालूम है, तुम्हारी उम्र में मैं बहुत अकेला था। मुझे लगता था मुझे कोई समझता नहीं। शायद आज तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो। मैं अब तुम्हें सिर्फ आदेश नहीं देना चाहता, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। बेटे ने सिर उठाकर देखा। वो चौंका, क्योंकि ये शब्द पिता के नहीं, एक सच्चे इंसान के लग रहे थे। उस दिन पहली बार दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। तीसरा बदलाव, पड़ोसियों और समाज में बदलाव। जो नंदन पहले मोहल्ले में सबसे झगड़ालू माना जाता था, अब वही नंदन हर किसी को मुस्कान से नमस्ते करता। जब किसी का झगड़ा होता तो वो वही 5 बातें याद दिलाता। भाई, क्या तुम गुस्से में हो? ये सही समय है क्या? क्या ये बात किसी को चोट पहुंचा रही है? धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि नंदन बदल गया है, और नंदन से प्रभावित होकर मोहल्ले के और लोग भी बदलने लगे। चौथा बदलाव, खुद से रिश्ता। अब नंदन हर सुबह कुछ देर के लिए शांत बैठता। वो अपनी बातों को, अपने शब्दों को देखने लगा। कभी कुछ बोलने से पहले वो रुक जाता, सोचता और तब जवाब देता। उसे अब समझ आ गया था, मौन भी एक भाषा है और सबसे ऊंची भाषा है। बुद्ध के पास वापसी, अंतिम मिलन। कई महीने बाद नंदन फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार न उसके चेहरे पर क्रोध था, न उलझन, बस एक शांत चमक थी, जैसे कोई अंदर से प्रकाशित हो गया हो। नंदन ने कहा, भगवान, आपने जो 5 बातें बताई, उन्हें मैंने अपनाया नहीं, जिया है। अब मुझे महसूस होता है कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, अपने शब्दों से है। बुद्ध मुस्कुराए, नंदन, अब तुम जागे हो। अब तुम्हारे शब्द मोती जैसे हैं, मूल्यवान, सुंदर और शांत। एक सवाल आपसे, क्या आप भी नंदन बनना चाहेंगे? हर इंसान के पास एक शक्ति है, शब्दों की शक्ति। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपके पास शक्ति है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं? तो आज से आप भी गुस्से में बोलने से पहले रुकिए, सही समय चुनिए, सोचिए, क्या आपकी बात किसी को ठेस पहुंचा सकती है? खुद को भी आईने में देखिए, और जब समझ ना आए तो मौन को अपनाइए। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, अगर इन 5 बातों ने आपके जीवन को नया दृष्टिकोण दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं सोच समझ कर बोलूंगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजें जो शायद इस समय गुस्से, तनाव या शब्दों की उलझनों से जूझ रहे हों। शायद आपका एक शेयर किसी की चुपचाप बदलती जिंदगी की शुरुआत बन जाए। अब नंदन चला गया है, बुद्ध भी चले गए, लेकिन उनकी बातें अब भी हमारे साथ है। आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, शायद आप भी किसी न किसी चीज से जूझ रहे होंगे। शायद कोई रिश्ता बिखरने की कगार पर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे बात करने में डर लगता है,
या शायद आप खुद से नाराज हैं क्योंकि आप वो बोल बैठे जो नहीं बोलना चाहिए था। तो अब एक बार आंखें बंद करिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ अपने शब्दों से तकलीफ दी है? क्या आपके कहे गए कुछ शब्द किसी को आज भी अंदर ही अंदर तोड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो अब समय है बदलने का। बुद्ध की 5 बातें आज से आपका मंत्र बने। 1. जो बोलने जा रहे हो क्या वो सच है? नहीं तो मत बोलिए। सच के बिना शब्द जहर बन जाते हैं। 2. क्या वो बात किसी के लिए आवश्यक है? अगर नहीं तो शायद चुप रहना बेहतर है। 3. क्या वो बात प्रेम से कही जा रही है? नहीं तो उसमें जहर घुला होगा। 4. क्या वो सही समय पर कही जा रही है? समय से पहले बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों को मार देते हैं। 5. क्या वो बात कहने वाला खुद भी उस पर अमल करता है? अगर नहीं तो शब्द खोखले हैं। अब सोचिए, हर दिन हम सैकड़ों शब्द बोलते हैं। कुछ शब्द बना देते हैं तो कुछ बिना देखे समझे तोड़ देते हैं। पर एक सच ये भी है, हमारे शब्द ही हमारे संस्कार हैं। हमारे शब्द ही हमारे भविष्य के बीज हैं। तो आज इस कहानी के अंत में मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, खुद से किया हुआ वादा। एक वादा जिसे आज ही कमेंट में लिखिए। आज से मैं बोलने से पहले सोचूंगा। मेरे शब्द किसी के लिए जहर नहीं, दवा बने। मैं नंदन की तरह खुद को बदलूंगा, क्योंकि अगर मैं बदलूंगा तो मेरा संसार बदलेगा। अगर आप इस वादे के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं वचन देता हूं। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त, भाई, बहन या माता पिता को भेजिए जिन्हें ये 5 बातें जरूर जाननी चाहिए। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। अब हर उस बात को याद करें जो आपने गुस्से में बोल दी थी। अब कल्पना करें, आप वो बात नहीं बोलते तो क्या होता? अब सोचिए, आज से हर शब्द को प्रेम और शांति से भर देंगे। हर दिन एक छोटी शुरुआत करेंगे। आपका मौन अब आपका सबसे सच्चा मित्र है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं वचन देता हूं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बुद्ध की गूढ़ और गहन कहानी आप मिस न करें। क्योंकि अगली बार हम जानेंगे, जब बुद्ध ने कहा मौन में भी उत्तर छिपे हैं, बुद्ध का शांत चेहरा धीरे धीरे उस क्रोधित व्यक्ति की आंखों में उतर रहा था। वो व्यक्ति अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसका सारा गुस्सा, सारा आरोप, सब कुछ जैसे रेत की तरह बहने लगा। बुद्ध ने कोई तर्क नहीं दिया, कोई व्याख्यान नहीं दिया, केवल एक सीधा सा प्रश्न पूछकर उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। उसने जो सुना था वो शब्द नहीं थे, वो एक दर्पण था जिसमें उसने खुद को देखा था। वो शर्मिंदा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शब्दों की चोट तलवार की धार से कहीं ज्यादा गहरी होती है। वो धीरे से बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आपने कुछ नहीं कहा, फिर भी सब कुछ कह दिया। मैंने जीवन भर दूसरों को दोष दिया, लेकिन आज समझ आया, मेरी जुबान ही मेरी सबसे बड़ी शत्रु रही। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो अपनी जुबान को जीत लेता है वो पूरे संसार को जीत सकता है। फिर बुद्ध ने वहां बैठे शिष्यों की ओर देखा और बोले, सुनो, आज मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूं। 5 मूल्य जिन्हें बोलने से पहले अगर कोई मनुष्य सोच ले तो जीवन में न पछतावा रहेगा न पश्चाताप। शिष्य ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध बोले, पहली बात, क्या जो तुम बोल रहे हो वो सच्चा है? झूठ से अगर कोई जीत भी मिल जाए तो वो जीत नहीं होती, वो सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि तुमने किसी और को नहीं, खुद को धोखा दिया होता है। दूसरी बात, क्या वो बात जरूरी है? हर बात हर समय नहीं कही जाती। कुछ बातें केवल अहंकार को शांत करने के लिए कही जाती है, लेकिन अहंकार को शांत करने की कोशिश में हम दूसरों की शांति छीन लेते हैं। तीसरी बात, क्या वो बात प्रेम से कही जा रही है? तुम्हारे शब्दों में कटुता है,
लेकिन तुम उसे सच कहकर पेश करते हो। सच वही होता है जो किसी को भीतर से तोड़े नहीं, बल्कि जोड़ दे। चौथी बात, क्या वो बात सही समय पर कही जा रही है? सत्य भी अगर समय से पहले कह दिया जाए तो वो भी घाव बन सकता है। समय हर बात को सार्थक बनाता है। और पांचवी बात, क्या वो बात तुम्हारे जीवन में भी दिखाई देती है? अगर तुम किसी को संयम का उपदेश दे रहे हो, लेकिन खुद तुम्हारी आंखों में लालच है, तो तुम्हारे शब्द खोखले हैं, और खोखले शब्द कभी किसी का जीवन नहीं बदलते। शांति छा गई। बुद्ध चुप हो गए और उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिर झुकाकर वहां बैठ गया। उसने न कुछ कहा, न कुछ मांगा, केवल मौन और आत्मबोध। कहानी अब आपसे सवाल करती है, क्या आपके शब्द किसी को आज भी दुख दे रहे हैं? क्या आप कभी बिना सोचे कुछ ऐसा कह बैठे जो किसी को भीतर से तोड़ गया? क्या आप कभी अपने गुस्से में वो शब्द बोल गए जिनका असर आज भी बना हुआ है? तो रुकिए, अब सोचिए, क्या अब भी देर नहीं हुई? शब्द जब तलवार बन जाए तो उन्हें रोक लेना ही बुद्धिमत्ता है। शब्द जब मलहम बने तो उन्हें प्रेम से कह देना ही करुणा है। और जब शब्द ही मौन में बदल जाए तो समझो आत्मा बोल रही है। अब एक छोटा सा ध्यान करें। बैठ जाइए शांति से, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। अब एक एक करके उन लोगों को याद करें जिन्हें आपने कभी शब्दों से चोट दी हो। क्या उनके चेहरे अब भी आपके मन में हैं? अब कल्पना करें, आप उनसे क्षमा मांग रहे हैं, बिना शब्दों के, केवल मौन में। अब अपने भीतर एक निर्णय लीजिए कि आज के बाद आप बोलेंगे, लेकिन सोचकर। आप कहेंगे, लेकिन प्रेम से। आप जवाब देंगे, लेकिन शांत मन से। बुद्ध कहते थे, शब्द तुम्हारे बीज है। तुम जो बोलते हो वो लौटकर तुम्हारे ही जीवन में फल देता है। तो अब तय कीजिए, आप कौन से बीज बोएंगे? गुस्से, कटुता और आरोपों के, या प्रेम, करुणा और शांति के? इस कहानी को किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर साझा करें जिसे आपके शब्दों की अब नहीं, प्रेम की जरूरत है। और अगर आपने इस कहानी को अपने दिल से सुना है तो कमेंट में लिखिए, मैं वचन देता हूं, अब सोचकर बोलूंगा। ये केवल शब्द नहीं होंगे, ये आपकी चेतना का पहला कदम होगा। शाम का समय था। बुद्ध वृक्ष के नीचे मौन बैठे थे। सूरज अस्त हो रहा था और उसकी अंतिम किरणें बुद्ध के चेहरे पर गिर रही थी, जैसे प्रकृति भी कह रही हो, अब मौन ही उत्तर है। वो व्यक्ति जो कुछ समय पहले तक बुद्ध पर आरोप लगा रहा था, अब वही बैठा था, सिर झुकाकर, जैसे अपने ही भीतर उतर गया हो। शब्दों से लड़ने वाला मनुष्य अब मौन की शरण में था। बुद्ध के आसपास बैठे शिष्य भी शांत थे। किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि कभी कभी उत्तर मिलते हैं मौन में, और मौन से बड़ा उपदेश कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, क्या अब तुम समझे कि शब्दों का भार कितना होता है? उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और एक वाक्य बोला, मैं अब बोलने से पहले सोचूंगा। बुद्ध मुस्कुराए, यही पहली विजय है। उन्होंने कहा, अब जाकर जो क्षमा योग्य है उसे क्षमा मांगो, और जो प्रेम योग्य है उसे प्रेम दो। यही जीवन का धर्म है। मित्रों, ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, हम सबकी कहानी है। कभी हम गुस्से में कुछ कह देते हैं, तो कभी अहंकार में, कभी डर में बोलते हैं, तो कभी बस आदत में। लेकिन हर बार वो शब्द किसी के भीतर गहरा असर छोड़ जाते हैं। आज बुद्ध ने हमें याद दिलाया कि शब्द केवल आवाज नहीं है, ये ऊर्जा है, ये कर्म है, ये वही बीज है जो हम अपने जीवन में बोते हैं। तो अब तय हमें करना है, हम क्या बोएंगे? गुस्सा या करुणा, कटुता या प्रेम, घमंड या विनम्रता? कहानी यही पूरी नहीं होती। कहानी अब आपके जीवन में शुरू होती है।
अब समय है एक नई शुरुआत का। आज रात सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, अब मैं सोचकर बोलूंगा, प्रेम से बोलूंगा, शांति से बोलूंगा, और अगर कुछ अच्छा ना कह पाओ तो मौन रहूंगा, क्योंकि मौन सबसे ऊंचा उत्तर है। अगर ये कहानी आपके भीतर कोई हलचल लाई है तो उसे दबाइए मत, उसे साझा कीजिए। कमेंट में लिखिए, अब मैं सोचकर बोलूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी मौन की शक्ति पर हो तो बस एक बार कमेंट करिए, मौन की कहानी सुननी है। यही आपका समर्थन है जो इस चैनल को और कहानियों को जीवित रखता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप भी दिन रात भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं? क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जी ही नहीं रहे, बस कल की सोच में उलझे हैं? तो रुकिए और सुनिए ये कहानी। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो कल की चिंता में आज को खो चुका था। और फिर वो मिला बुद्ध से। उन्होंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा और उसकी जिंदगी बदल गई। कहानी शुरू होती है उस शहर से जहां हर कोई भाग रहा था, कोई पैसों के पीछे, कोई कामयाबी के पीछे, और कोई उस चीज के पीछे जो शायद कभी मिले ही नहीं। वो युवक भी ऐसा ही था। नाम था अरविंद। 25 साल का, पढ़ा लिखा, स्मार्ट और बड़ा सपना देखने वाला। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका अपना मन। अरविंद का मन हमेशा एक ही सवाल पूछता था, कल क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सब मुझसे आगे निकल गए तो? क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? वो रात में ठीक से सो नहीं पाता, दिन में भी काम करते करते खो जाता। लोग कहते, तू सब कुछ पाकर भी दुखी क्यों है? और वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अंदर कुछ टूटा हुआ था। एक दिन वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। उसने सुना था बुद्ध एक शांत स्थान पर प्रवास कर रहे हैं। वही गया वो, अपने सवालों का उत्तर ढूंढने। अरविंद संवाद। भगवान, क्या आप मेरा भविष्य देख सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि कल क्या होगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? बुद्ध शांत है, मुस्कुरा रहे हैं। बुद्ध धीमे स्वर में, क्या तुम कल की सांस आज ले सकते हो? सन्नाटा। अरविंद चौंकता है। अरविंद, नहीं भगवान, वो तो संभव नहीं। बुद्ध, तो जो चीज अभी है ही नहीं, उसका बोझ क्यों उठाए जा रहे हो? बुद्ध ने अरविंद से कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति को तीर लगा। वो दर्द में तड़प रहा था। तभी उसके मित्र ने कहा, पहले ये जाने कि किसने तीर मारा, किस दिशा से, कौन जाती थी उसकी। लेकिन घायल व्यक्ति बोला, पहले तीर निकालो वरना मैं मर जाऊंगा। बुद्ध, तुम्हारी चिंता उस तीर जैसी है जो अभी लगा भी नहीं है, और तुम पहले से ही दर्द में डूबे हो। अरविंद की आंखों में आंसू है। उस दिन के बाद अरविंद वही आश्रम में रुक गया। हर दिन वो ध्यान करता, हर सांस को महसूस करता। भविष्य की चिंता आती, लेकिन वो उसे देखता, उसे जाने देता। बुद्ध ने सिखाया, मन का स्वभाव है दौड़ना, परंतु जब तुम उसे देखना शुरू करते हो, वो शांत हो जाता है और वहीं से जीवन बदलता है। अरविंद अब मुस्कुराने लगा था। वो अब हर सुबह सूरज को देखता, हर फूल की खुशबू को महसूस करता। भविष्य अब उसका दुश्मन नहीं था, उसका मित्र बन चुका था। अरविंद लौट आया उसी शहर में जहां सब भागते थे, लेकिन अब वो भाग नहीं रहा था, वो अब ठहरा हुआ था। उसने एक छोटा सा आश्रम खोला, वर्तमान केंद्र, जहां वो युवाओं को सिखाता चिंता से मुक्त जीवन। वो कहता, भविष्य को पाने का रास्ता आज से होकर जाता है। अगर आज को ठीक से जिया तो कल तुम्हारा स्वागत करेगा खुले दिल से। दोस्तों, आज भी हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अरविंद की तरह हैं। हमारा ध्यान इस पल में नहीं है, वो या तो अतीत में अटका है या भविष्य में। लेकिन याद रखो, बुद्ध ने जो कहा था, भविष्य तुम्हारे विचारों से बनता है और विचार इस पल में होते हैं। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो
तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो भविष्य की चिंता में आज को खो बैठे हैं। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखिए आप इस कहानी से क्या सीख पाए। आप सोचते होंगे कि बस एक सवाल से कोई चीज कैसे बदल सकती है। क्या हम कभी किसी सवाल के जवाब में अपने जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल सकते हैं? शायद वही हुआ अरविंद के साथ। जैसे ही अरविंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप मेरा भविष्य देख सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि कल क्या होगा? बुद्ध शांत रहते हुए उसे निहारते हैं और फिर एक सवाल पूछते हैं जो अरविंद की पूरी दुनिया बदल देता है। बुद्ध सामान्य स्वर में, क्या तुम कल की सांस अभी ले सकते हो? ये एक साधारण सवाल था, लेकिन उस युवक के लिए ये एक जादू जैसा था। अरविंद चौंकता है, उसकी आंखों में एक संकोच और फिर हल्का सा भ्रम दिखता है। वो सोचता है, क्या ये सवाल इतना गहरा हो सकता है? अब वो युवक सोचने लगता है, क्यों बुद्ध ने इतना साधारण सा सवाल पूछा? क्या इसका कोई गहरा मतलब है? अरविंद की आंखों में सवाल था, लेकिन बुद्ध का चेहरा जैसे उसकी हर उलझन को समझ चुका था। बुद्ध ने कहा, बुद्ध, धीमे स्वर में, अर्थपूर्ण तरीके से, कल की सांस अब तक तुम्हें क्या किया है? तुम सोचते हो कि तुम भविष्य के बारे में सोचकर किसी चीज को बदल सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास वही है जो इस पल में है। अरविंद की आंखों में अब एक हल्की सी समझ का झलकन होती है, लेकिन वो पूरी तरह से साफ नहीं होता। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया, कल अगर तीर तुम्हारे शरीर में लगे तो तुम इस समय उस तीर के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम सोचते हो कि उस तीर को रोक सकते हो, लेकिन क्या तुम उस तीर को रोकने का तरीका जानते हो? अभी तुम घायल नहीं हुए तो क्यों सोचकर उसे झेलने की चिंता कर रहे हो? क्या आप समझ रहे हैं? बुद्ध ने अरविंद से कहा, भविष्य की चिंता और डर कुछ और नहीं, बस एक मानसिक तनाव है जो हमें वर्तमान से दूर कर देता है। हम हर समय सोचते रहते हैं, क्या होगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन वह क्या कभी हमारे सामने आता ही नहीं, और हम अपनी जिंदगी का समय उसे सोचते सोचते बर्बाद कर देते हैं। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। यह कहानी अरविंद के लिए एक आंखें खोलने जैसा थी। बुद्ध गंभीर आवाज में, एक समय की बात है, एक आदमी जंगल में यात्रा कर रहा था। उसे रास्ता खो गया था और बहुत डर गया। वो दौड़ता दौड़ता एक नदी के पास पहुंच गया। नदी में एक नाव थी और उसने सोचा, क्या होगा अगर ये नाव रास्ता छोड़ दे? लेकिन फिर उसने एक और चीज देखी। नाव अभी चल रही थी और वो सुरक्षित था। क्या वह डूबने से बच सकता था? क्या वो कल की चिंता को आज में डाल सकता था? ये कहानी अरविंद के दिल में गहरे उतर जाती है। अब वो समझने लगा था कि उसकी चिंता का कोई आधार नहीं था। उसके सामने जो था वही उसका वास्तविक अस्तित्व था, और वही उसे जीने की शक्ति दे सकता था। भविष्य की चिंता कभी भी वर्तमान का हिस्सा नहीं हो सकती। इसलिए अगर हमें सच में अपना भविष्य बेहतर बनाना है तो हमें अपने आज को ठीक से जीना होगा। अब अरविंद की आंखों में एक नया विश्वास और एक नई रोशनी थी। वो समझ चुका था कि उस पर जो चिंता का बोझ था वो खुद ही उसे उठा रहा था। उसने देखा कि जो वो सोच रहा था वो महज एक विचार था जो कभी सच में बदल भी नहीं सकता। बुद्ध ने फिर एक अंतिम शब्द कहा, बुद्ध, मुस्कुराते हुए, जब तुम वर्तमान में पूरी तरह से हो तो कल अपने आप सजा होता है। तुम वही बनते हो जैसा तुम आज सोचते हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता है। अगर हम अपने जीवन के हर पल को वर्तमान में जीने लगे तो भविष्य की चिंता हमें कभी नहीं घेरेगी। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि भविष्य के बारे में सोचते सोचते आप अपना आज खो देते हैं? क्या आप भी कभी अरविंद की तरह हर वक्त क्या होगा का सवाल करते हैं? तो क्या आप तैयार हैं उस एक सवाल का जवाब देने के लिए जो बुद्ध ने अरविंद से पूछा था? अगर आपको इस कहानी ने कुछ सिखाया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें कि इस कहानी ने आपकी सोच कैसे बदल दी है। और हाँ, अगर आप भी भविष्य की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं
तो आज को पूरी तरह से जीने की शुरुआत करें। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए अपने आज को सही दिशा में जीते हैं। जब एक इंसान अपने जीवन में बदलाव की चाहत रखता है तो उस बदलाव के लिए उसे खुद को पूरी तरह से बदलना होता है। अरविंद ने अब महसूस किया कि वो अब तक जो भी करता आया है वो सिर्फ उसकी चिंताओं और डर का परिणाम था। लेकिन अब वो समझ चुका था कि किसी भी पल का सच यही है जो वो वर्तमान में जीता है। आइए देखें कैसे अरविंद ने अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना शुरू किया। कुछ दिनों बाद अरविंद ने खुद से एक वादा किया। वो अब चिंता नहीं करेगा। वो समझ चुका था कि कल क्या होगा, इसकी चिंता करने से वो अपनी आज की ताकत खो बैठता था। अरविंद ने पहले अपनी आदतों को बदलने का फैसला किया। वो पहले की तरह सुबह जल्दी उठने और अपने दिन की शुरुआत चिंता करने के बजाय ध्यान और मानसिक शांति के साथ करता। सीन: अरविंद बैठा हुआ शांतिपूर्ण ध्यान की मुद्रा में और उसकी आंखें खुली हुई। वो सागर की लहरों की तरह लहराता हुआ महसूस करता है। वो ध्यान में बैठता और उन विचारों को छोड़ता जो उसे भविष्य के बारे में घेरते थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्यान उसे न केवल शांति दे रहा था बल्कि उसे अपने भीतर की शक्ति को भी महसूस करने का अवसर मिल रहा था। एक दिन अरविंद अपने गांव में चल रहा था। तभी उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई दी जो अपने खेत में काम कर रही थी। वो हमेशा अपने काम में खोई रहती थी। अरविंद ने उससे पूछा, अरविंद, सहजता से, आप इस उम्र में इस कड़ी मेहनत को क्यों करती हैं? क्या आपको भविष्य की चिंता नहीं होती? बूढ़ी महिला मुस्कुराते हुए, बेटा, चिंता तो सब करते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि हर दिन का काम ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मैं जो कर रही हूं वही मेरा जीवन है। भविष्य की चिंता मैं तब करूंगी जब वह आएगा, लेकिन अब मैं सिर्फ इस पल को जीती हूं। अरविंद को उस बूढ़ी महिला के शब्दों से एक नई दिशा मिली। वो समझ गया कि वर्तमान में जीना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। वो अब खुद को और अपने आसपास की दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगा था जैसा वो हमेशा से देखना चाहता था। वो अब हर दिन को पूरी तरह से जीने लगा था। वो उस वक्त की चिंता नहीं करता था जब वो अपने भविष्य को लेकर परेशान होता था। उसके पास अब एक नई ऊर्जा थी जो उसे शांति और संतोष देती थी। वो खुद से और दूसरों से भी यही सिखाता था कि अगर हम वर्तमान में खुश रह सकते हैं तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। अरविंद अब अपने दोस्तों से बातचीत करते हुए मुस्कुराते हुए बताता है, अरविंद, खुश होकर, क्या तुम जानते हो, अब मैं बहुत खुश हूं। मैं अब भविष्य की चिंता नहीं करता। हर दिन को जीने का एक तरीका है और यही तरीका है जो मुझे सुकून देता है। अरविंद ने अपने जीवन में ध्यान को शामिल किया, अपनी चिंताओं को छोड़ दिया और उसने महसूस किया कि वो वही बन गया था जैसा वो सोचता था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो जो आज था वही उसके भविष्य को आकार दे रहा था। एक दिन अरविंद अपने पुराने घर वापस गया जहां वो पहले हमेशा भविष्य की चिंता करता था। उसने सोचा, क्या मैंने वही सब खो दिया था जिसको पाने के लिए मैं हमेशा चिंतित था? लेकिन अब अरविंद जानता था कि वो सब कुछ जो वो खो चुका था वो अब वर्तमान में पा चुका था। उसने अब खुद को खोने से बचाया था और उसके जीवन का उद्देश्य अब साफ था। वो हर पल को जी रहा था। अरविंद ने अपने अनुभव से एक गहरा संदेश लिया, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अब उसकी नजरें आशावादी और शांतिपूर्ण थी। वो जान चुका था कि वो कभी भी अपने डर और चिंताओं से मुक्त हो सकता है अगर वो हर पल को सही तरीके से जीने का निर्णय लेता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि भविष्य की चिंता आपके वर्तमान को छीन रही है? क्या आप भी उस पुराने अरविंद की तरह अपने डर और चिंताओं में फंसे हुए हैं? क्या आप तैयार हैं उसे कदम को उठाने के लिए जो आपके जीवन को बदल सकता है? अगर हाँ, तो ध्यान दीजिए, हर दिन, हर पल, केवल यही वो समय है जो आपके पास है। तो दोस्तों,
क्या आप भी अपने भविष्य की चिंता को छोड़कर अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है। हमसे जुड़े और अगली कहानी में जानिए कैसे आप अपने जीवन में और अधिक शांति और संतोष ला सकते हैं। यहां पर हमने अरविंद के जीवन में हुए बदलाव, ध्यान की शक्ति और वर्तमान में जीने की कला को विस्तार से दर्शाया है। अब अरविंद पूरी तरह से चिंताओं से मुक्त हो चुका है और अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से जी रहा है। एक सुबह अरविंद गांव के पास के एक जंगल में अकेले चला गया। वो सोच रहा था कि इस शांति में कुछ खास है, कुछ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जंगल में चलते हुए उसके मन में पुराने सवाल और चिंताएं फिर से उठने लगी। क्या वो सच में अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकता है? क्या वो अब पूरी तरह से चिंता और डर से मुक्त हो चुका था? उसने महसूस किया कि आंतरिक शांति केवल उस समय संभव है जब वो अपने भीतर की शांति को स्वीकार करता है। वो अब पूरी तरह से चिंताओं से मुक्त नहीं था, लेकिन उसने समझ लिया था कि चिंताएं केवल तब तक प्रभावी रहती हैं जब हम उन्हें खुद से जोड़ते हैं। अरविंद ने वहीं रुककर गहरी सांस ली और अपने भीतर के हलचल को शांत करने का प्रयास किया। अगले दिन अरविंद अपने पुराने घर के पास गया, जहां वो बचपन में हमेशा चिंतित रहता था। उसे वहां वही पुराने विचार और डर घेरने लगे। वो सोचने लगा, क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम था? क्या सच में मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं? ये संदेह था जो उसे परेशान कर रहा था। लेकिन फिर वो याद करता है बुद्ध के शब्द, संकल्प और अभ्यास से ही जीवन बदलता है। अरविंद ने अब खुद से संकल्प लिया कि वो कभी भी अपने डर और संदेहों से हार नहीं मानेगा। वो जानता था कि ये वही समय है जब उसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। अरविंद ने उसी क्षण फैसला किया कि वो अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अभ्यास करेगा, बिना किसी संदेह के। कुछ समय बाद अरविंद ने महसूस किया कि उसने अपने डर और संदेहों को पूरी तरह से छोड़ दिया था। वो अब अपने जीवन को आत्मविश्वास से जीता था। एक दिन वो फिर से जंगल में गया, लेकिन अब उसे पहले जैसी चिंताएं महसूस नहीं हो रही थी। वो जंगल की गहरी शांति में डूब गया था। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक असीम शांति है जिसे वो अब महसूस कर पा रहा था। अरविंद ने उस शांति का अनुभव किया जो वो पहले कभी नहीं जानता था। वो अब जान चुका था कि आंतरिक शांति और संतुलन केवल हमारे भीतर है, हमें उन्हें बाहर से नहीं ढूंढना है। उसने खुद से कहा, ये यात्रा मेरे भीतर से शुरू होती है। अब अरविंद हर पल को जीने में सक्षम था, बिना किसी चिंता और डर के। समय के साथ अरविंद का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो पहले जैसा व्यक्तित्व नहीं था। चिंता, तनाव और डर अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। अब वो अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करता था। वो जानता था कि हर दिन उसके लिए एक नई शुरुआत है और वही उसे शांति और संतोष देता था। अरविंद ने अब खुद को और अपनी परिस्थितियों को उस तरीके से देखा जिस तरीके से बुद्ध ने उसे सिखाया था। जो कुछ भी है वो ठीक है और मैं यही हूं। अरविंद अपने दोस्तों से बातचीत करते हुए मुस्कुराते हुए बताता है, अरविंद, खुश होकर, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि शांति केवल हमारे भीतर होती है? हम कभी भी उसे बाहर से खोजने नहीं जा सकते। अब मैं जानता हूं कि हर दिन को जीने का तरीका यही है। अरविंद अब पूरी तरह से शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसने अपनी चिंता को छोड़ दिया था और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने लगा था। वो अब समझ चुका था कि आंतरिक शांति और संतुलन केवल वही पा सकते हैं जो खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, अरविंद की तरह हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम अपने डर और चिंताओं से घिर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डर सिर्फ आपके मन की कल्पना है? अगर हम खुद को स्वीकार करें, अपने जीवन के हर पल को जीने का फैसला करें, तो हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं।
अरविंद ने यही किया और उसने पाया कि हर पल का सामना करना ही असली जीवन है।